मैं आज इसी के साथ इस अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, अभी आप सब जिनका उद्बोधन सुन रहे थे ऐसे केंद्रीय मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी, राज्य मंत्री युवा कल्याण एवं खेल स्वतंत्र प्रभार आदरणीय गिरीश चंद्र यादव जी, लखनऊ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरगवाल जी, चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस यूनिसेफ उत्तर प्रदेश आदरणीय जाकरी एडम जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय महेंद्र सिंह जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय मुकेश शर्मा जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय अवनीश कुमार सिंह जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय उमेश द्विवेदी जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय लालजी निर्मल जी, माननीय विधायक नीरज बोरा जी, माननीय विधायक अमरेश जी, सचिव युवा कल्याण आदरणीय सुभाष एलवाई जी, मंच का संचालन कर रहे आदरणीय आत्म प्रकाश जी, सबसे पहले आप सबको अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। आज हम सब 24वां अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस धूमधाम के साथ मना रहे हैं। पूरी दुनिया के पैमाने पर आज से 24 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र ने यह निर्णय लिया था कि हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाने का काम करेंगे। और हम सब जानते हैं भारतवर्ष पूरी दुनिया के पैमाने पर सबसे युवा राष्ट्र है। युवाओं की आबादी पूरी दुनिया में आज सर्वाधिक भारत में है, उत्तर प्रदेश में है। इसलिए उत्तर प्रदेश की भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, युवा कल्याण विभाग को, कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को उन्होंने नशा मुक्त बनाने के लिए युवाओं को सीधे जोड़ करके उनको आज शपथ कराए जाने का निर्णय लिया है। मैं इस कार्यक्रम की भोर भोर प्रशंसा करता हूं और बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं युवा एक ऐसी ताकत है, और ठान ले तो प्रण पूरा होता है। भारत आज तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। और आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की है। हमारे युवा ओडीओपी से जुड़ रहे हैं, कौशल विकास से जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आज हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रण लेकर के जाना होगा कि हम सबको नशा मुक्त प्रदेश बनाना है, सशक्त प्रदेश बनाना है। अपने स्वयं परिवार को, अपने समाज को, एक एक व्यक्ति को प्रेरित करना है कि हमें बिल्कुल भी नशा की तरफ नहीं जाना है, अपने प्रदेश को सशक्त बनाना है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं पुनः युवा कल्याण विभाग का आभार प्रकट करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। प्रदेश के युवा कल्याण एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित आज के इस अवसर पर यहाँ बीडी सिंह बाबू स्टेडियम में युवक एवं महिला मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र, एनसीसी के कैडेट्स और हजारों की संख्या में युवा खिलाड़ी उपस्थित हैं। आज हम नशा मुक्ति का संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे, क्योंकि एक दिन हम राह में चले, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ झाड़ियां, एक तरफ शमशान थे, तभी एक हड्डी टकराई हमारे पांव से। उसके बयान थे, चलने वाले नशे में मदहोश न हो, हम भी कभी इंसान थे। अब हम अनुरोध करेंगे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से, कृपया स्टेडियम में उपस्थित युवा शक्ति को नशा मुक्ति हेतु शपथ दिलाने का कष्ट करें। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने दाहिने हाथ को आगे कर लें, अनुशासित रहें, हम भी अनुशासित रहें, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अनुरोध दाहिने हाथ को आगे करें। मुख्यमंत्री महोदय अब आपको नशा मुक्ति की शपथ दिला रहे हैं। आप सभी मेरे साथ दोहराएंगे। हम आज नशा मुक्त प्रदेश अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल स्वयं को
बल्कि समुदाय, परिवार, मित्र को भी नशा मुक्त कराएंगे। हम अपने प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कृपया आपके वचन के लिए हम सब नागरिक हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा गढ़वाल जी, यूनिसेफ के चीफ ऑफ हेड ऑफिस मिस्टर जाकरी एडम, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, अमरेश सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री मुकेश शर्मा जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, श्री उमेश द्विवेदी जी, श्री लालजी निर्मल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री सुहास हलवाई और अन्य सभी अधिकारीगण और उपस्थित योग मंगल दल, महिला दल, मंगल दल, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड से जुड़े हुए सभी हमारे युवा साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को मैं हृदय से बधाई देते हुए नशा मुक्त प्रदेश के इस संकल्प के साथ जुड़ने का मैं उन सबका आह्वान करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के द्वारा 7 दिसंबर 1999 को 12 अगस्त की तिथि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मान्य की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस तिथि को मान्यता मिलने के बाद दुनिया भर के अंदर प्रतिवर्ष एक नई थीम के साथ इस आयोजन को यूनिसेफ के साथ मिलकर के दुनिया के युवा इस अभियान का हिस्सा बनते हैं। आज की 2023 की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवर्ड्स सस्टेनेबल वर्ल्ड यह रखा गया है। हम सब जानते हैं कि इस थीम के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त करना और नशा मुक्त करके सशक्त बनाना, यानी नशा मुक्त प्रदेश, सशक्त प्रदेश,
इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना होगा और इसी संकल्प के साथ आज हम सब यहां पर अभी शपथ ग्रहण भी किए। आप सब जानते हैं यूनिसेफ प्रदेश के अंदर अनेक कार्यक्रमों के साथ जुड़ा हुआ है। तमाम ऐसी बीमारियां जो वर्षों से हमारे युवाओं को, बच्चों को निकलती थी, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां, यूनिसेफ और पाक जैसी संस्थाओं ने जब केंद्र और राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय किया, आज परिणाम है इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गई। हजारों वे बच्चे जो समय काल कलवित होते थे, उन बच्चों की जान बचाई जा सकी है। याद करिए, बीमारी के खिलाफ सरकार का ये कार्यक्रम अगर सफलता को प्राप्त कर सकता है तो कृत्रिम रूप से जो बीमारी स्वयं की आदतों के कारण कोई मनुष्य पैदा करता है, उसका समाधान क्यों नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। आपने भी यहां पर पूर्व वक्ताओं के भाषण सुने होंगे और जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी ने स्वयं अपनी आपबीती सुनाई, कैसे उनका पुत्र दोस्तों के चंगुल में फंस करके नशा का आदी हो गया और तमाम सुधारने के बाद वह सुधर नहीं पाया और एक दिन उसकी स्वयं की जीवन लीला ही समाप्त हो गई। यानी जिस जवानी में व्यक्ति को स्वयं के, समाज के और देश के भविष्य के बारे में चिंतन करते हुए नए सपनों को बुनना और उसके अनुसार पुरुषार्थ करने के अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। अगर उस जवानी में वह नशे के आदी हो जाएगा तो नशे का आदी व्यक्ति ऐसे ही है, नशा ऐसे ही है जैसे दीमक अंदर अंदर किसी वस्तु को खोखला बना देता है। ऐसे ही नशा व्यक्ति को अंदर अंदर खोखला बना देता है और उसके बाद वह युवक किसी लायक नहीं रहता, किसी भी लायक नहीं रहता। वो परिश्रम नहीं कर सकता, उसके चिंतन की जो व्यवस्था है वह समाप्त हो जाती है। वह अपने को कहीं भी परिश्रम नहीं कर सकता है। किसी अभियान में जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसे जुड़ना चाहिए वह नहीं जुड़ सकता है और अंततः एक समय वह काल कलवित हो जाता है। युवा साथियों, हम सबको समझना होगा, ये नशा नाश का कारण है। ये नशा वास्तव में जवानी को समाप्त करने का एक कारण है और इससे जितना दूर रह करके हम स्वस्थ चिंतन को बढ़ावा दे सकें उतना ही अच्छा है। कोई भी, चाहे वह तंबाकू हो, बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं, ऐसा मसाला खाते हैं जो उसकी आदत का हिस्सा हो जाता है, उसके दांत खराब हो जाते हैं। आप देखते होंगे पूरे दांत काले पड़ चुके होते हैं, एकदम जो दांत चमकने चाहिए वे दांत काले हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आप सोचिए, दांत जैसी सॉलिड आपके दांतों को जो वस्तु खाने से उसके रंग को बदल करके उसको नष्ट कर देता है, अंदर जीवा के अंदर क्या असर पड़ता होगा, लंग्स पे क्या असर पड़ता होगा, खाने की नली पर क्या असर पड़ता होगा, आमाशय पर क्या असर पड़ता होगा, फेफड़ों पर क्या असर पड़ता होगा, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। और इसीलिए नशा से जितनी दूरी हम रह सकते हैं वह उतना ही हमारे लिए उपयोगी होगा और उतना ही क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी दिनचर्या के लिए, एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए उतना ही लाभदायक होगा। और हम सबको इस अभियान के साथ जुड़ना होगा। सौभाग्य से
अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा भारत के अंदर है, एक मान्यता है भारत के अंदर 65 करोड़ युवा हैं। ये 20 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु के जितने 55 वर्ष तक की आयु की जो भी श्रेणी है, ये सभी युवा की श्रेणी है। ये सभी युवा 65 करोड़ की या 60 से 65 करोड़ की आबादी अकेले भारत के अंदर रहती है युवाओं की, और उसमें भी उत्तर प्रदेश के अंदर 9 करोड़ युवा हैं। 9 करोड़ युवा, इन 9 करोड़ युवाओं के सपने को एक नई उड़ान देनी है, इनके सपनों का प्रदेश बनाना है, तो इन्हें नशा मुक्त बनाने के इस पवित्र अभियान के साथ जोड़ना ही होगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश का युवा कल्याण विभाग जहां एक तरफ यूनिसेफ के साथ मिलकर के व्यापक जन जागरूकता का कार्यक्रम चला रहा है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के अंदर अपने युवाओं को रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। हर गांव में खेल का मैदान हो, हर ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम हो, हर जनपद में एक स्टेडियम हो। ये सभी कार्यक्रम खेल कूद की रचनात्मक भावना पैदा हो। जो युवा पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, उसको कंपटीशन की तैयारी करनी है, उस युवा के लिए भी अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कोचिंग की व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए अलग भी है, और शेष अन्य बच्चों के लिए भी अभ्युदय, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था है। 2 करोड़ युवाओं को आपकी राज्य सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन दे करके ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है, स्किल डेवलपमेंट का कार्य कर रही है। हमारा युवा स्वावलंबी बने और उसके स्वावलंबन से हमारा प्रदेश और हमारा देश आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के स्तर पर अनेक प्रयास प्रारंभ किए गए। ये प्रयास अलग अलग स्तर पर प्रारंभ हुए हैं। आपने देखा होगा ओलंपिक में मेडल, गोल्ड मेडल जीतने वाला एकल खिलाड़ी को प्रदेश सरकार अपने स्तर पर 6 करोड़ रुपए की राशि, नगद राशि देती है। 3 करोड़ राशि सिल्वर मेडल पर देती है, ब्रॉन्ज मेडल पर भी उस खिलाड़ी को प्रोत्साहन राशि, उनको राशि उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसे ही टीम गेम पर भी बहुत अच्छी राशि उपलब्ध कराई जाती है। और इसीलिए आज खेल और खिलाड़ी, इन दोनों के लिए जो मंच डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है, उस मंच का बेहतर उपयोग करके अपनी ऊर्जा का उपयोग रचनात्मकता के साथ करते हुए हम कार्य करेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। उसी उज्जवल भविष्य को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नशा मुक्त प्रदेश, सशक्त प्रदेश के इस थीम के साथ आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से युवा कल्याण विभाग को धन्यवाद देता हूँ। यूनिसेफ जो लगातार अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ हमारे साथ जुड़ करके कार्य कर रहा है, उनके कंट्री के ऑफिस हेड मिस्टर जाफरी को और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी युवाओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते अपनी वाणी को विराम